हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा लास्ट वीडियो 5 महीने पहले का था और अभी तक मैंने कोई नया वीडियो अपलोड नहीं किया था। उसका रीज़न ये था दोस्तों कि मैं काफ़ी बिज़ी चल रहा था। मैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक फुल टाइम जॉब करता हूँ और जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन ट्रेड करने का टाइम मैं निकाल ले रहा था। दोस्तों मैंने पिछले 5 महीने में हर महीने ट्रेड किया है और ओवरऑल मैं बताऊँ तो उसमें मेरा ओवरऑल लॉस ही हुआ है। जैसा कि मैंने पुराने वीडियो के अंदर ही बताया कि मैं अभी एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कुछ रूल्स बनाऊँ, अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करूँ और अल्टीमेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाऊँ। तो उसकी जर्नी को ट्रैक करने के लिए ही, पूरी जर्नी को कि मैं कैसे एक अभी तक लॉस कर रहा हूँ और फिर अगर मैं आगे जाके प्रॉफिट करता हूँ तो किस तरीके से मैंने मतलब टाइम के साथ साथ मैं मतलब कैसे रूल्स में चेंजेस लेके आ रहा हूँ, साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव कर रहा हूँ और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल बन पा रहा हूँ या नहीं बन पा रहा हूँ। तो वो पूरी जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए ही मैंने मेरा ये ट्रेडिंग चैनल स्टार्ट किया था। दोस्तों तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि नवंबर महीने स्टार्ट हुआ है, इसके लिए मैं मतलब क्या स्ट्रेटजी मैं यूज़ कर रहा हूँ और मेरे अभी करंट ट्रेड जो चल रहा है वो उसका स्टेटस क्या है। तो उस पे जाने से पहले दोस्तों मैं एक बार ना आपको पहले वो दिखा देता हूँ कि मैं मेरा अब तक पिछले 5-6 महीने का, या मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ, मैं आपको नेट पीएनएल दिखाता हूँ एक बार, ताकि आपको मतलब पता रहे कि मैं कितना मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। तो अगर मैं, जैसा कि आप लोग पुराने वीडियो में देखेंगे कि मैं सिर्फ ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा था, तो एफ के अंदर मैं अभी भी एफ के अंदर ही ट्रेड कर रहा हूँ मेनली। बाकी जो स्टॉक्स वगैरह के अंदर तो मैं होल्डिंग पर्पज़ से, लॉन्ग टर्म पर्पज़ से ही इन्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों तो मैं अगर ये 1 अप्रैल 2025 से 2 नवंबर तक का है, ये देखेंगे आप, 2,16,000 रुपये का लॉस है। तो ये ओवरऑल मतलब मैंने मतलब ये इन इन दिनों में ट्रेड किया है, अप्रैल से लेके यहाँ पे भी ट्रेड्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ फाइनेंशियल ईयर का दिखा रहा हूँ। इसका भी दिखाऊंगा मैं आपको कभी किसी दूसरे वीडियो के अंदर। एक मेरा ये अकाउंट है और दूसरा अकाउंट भी दिखा देता हूँ मैं आपको, जो मेरी वाइफ का अकाउंट था, जिस उसके अंदर ही मैं ट्रेड करता था। दोस्तों मेरी वाइफ का जो अकाउंट है वो ये वाला, ये अकाउंट है। तो इसके अंदर ये एफ के अंदर ही 1 अप्रैल 25 से 2 नवंबर 25 तक आप देंगे कि 3,26,000 का लॉस है। तो ओवरऑल 3,26 यहाँ पे, 216 वहाँ पे, 3 तो 5, 5.5 लाख रुपए तक का मेरा लॉस हुआ है पिछले 1 2 3 4 5 6 7 महीने में। दोस्तों तो अभी मैंने पिछले 3 दोस्तों जो ये मंथ था ना, ये इस महीने में ना मेरा इस अकाउंट को और इस अकाउंट को मिला के ना, सॉरी ये अकाउंट और जो दूसरा अकाउंट है मेरा, उसको मिला के ना मेरा लगभग 2 सितंबर महीने में लगभग 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है दोस्तों। इस नुकसान के बाद दोस्तों मुझे एक बार के लिए लगा, यस, इस नुकसान के बाद दोस्तों मुझे एक बार के लिए लगा कि मुझे ना मतलब मुझे लगा कि यार ज़्यादा ही नुकसान कर रहा हूँ मैं। तो मतलब मुझे थोड़ा सा ना अ, मतलब ऐसा तो नहीं कि कहीं मतलब मुझे ये नहीं करना चाहिए मैं अल्टीमेटली, क्योंकि नुकसान ही कर रहा हूँ। अगर आप ये सोचिए ना कि नुकसान करने की बजाय अगर सिर्फ 5,000 या 2,000 का ही प्रॉफिट हो, नुकसान करने से तो ज़्यादा अच्छा ही है ना। या इवन मैं ट्रेड करूँ ही ना तब भी मतलब पैसे बचे रहें तब भी, वो भी तो एक काफ़ी सही चीज़ है, उसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ। दोस्तों तो वो चीज़ मेरे दिमाग में आई एक बार के लिए, मुझे लगा कि यार कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं मतलब ट्रेडिंग मतलब मेरे लिए है ही नहीं, मतलब मुझे नहीं करनी चाहिए। दोस्तों तो उस टाइम पे मतलब मैंने क्या मतलब प्लान किया अल्टीमेटली, मैंने जो इस साल के जो लास्ट के 3 महीने हैं ना, सिर्फ अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके लिए प्लान किया कि भाई मुझे थोड़ा ना अब जो मेरा रिस्क है ना उसे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। जो मैं किसी महीने मेरे लाख लाख रुपए के नुकसान हो रहे हैं, तो लाख रुपए का नुकसान तो नहीं होना चाहिए। तो उस वजह से मैंने क्या किया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए दोस्तों मैंने कुछ नए स्ट्रेटजी मैंने सोची और रिस्क के मतलब रिस्क मैनेज रिस्क के साथ में कि भाई 30 से लेके मतलब 50,000 लगा लो आप एक तरीके से, कि 50,000 रुपये तक से ज़्यादा मुझे लॉस नहीं करना है एक महीने में भी। अगर मुझे लॉस हुआ है, चाहे वो स्टार्टिंग के 3 दिन 4 दिन 5 दिन में हो जाए, तो मुझे उस ट्रेड से जो है मतलब उस ट्रेड में बना नहीं रहना है। मैं ट्रेड से, अगर कोई ट्रेड चल रहा है मेरा, इसमें नुकसान हो गया तो मैं ट्रेड बुक कर लूँगा और फिर अगर पूरे महीने का 50,000 का नुकसान मेरा अभी 2-3 दिन में ही हो गया तो उस महीने में ट्रेड नहीं करूँगा। दोस्तों तो इस स्ट्रेटजी से मैंने क्या किया, सितंबर में मतलब ये मेरा रिस्क साइड पे मतलब मैंने थोड़ा सा लिमिट लगाई। और अक्टूबर महीने दोस्तों जो ये महीना गया ना, अगर मैं आपको अक्टूबर महीने का दिखाता हूँ,
अक्टूबर महीने में 1 अक्टूबर से मैं 31 अक्टूबर तक, सॉरी 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का दिखाऊँ मैं आपको। दोस्तों यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट रहा है वो मेरा ये 91,000 का इस अकाउंट में। और जो मेरा दूसरा अकाउंट था, किधर है दूसरा अकाउंट, ये वाला, इसके अंदर भी अगर आपको दिखाऊं, अक्टूबर में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक यहाँ पे 82,000 का प्रॉफिट। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक चीज़ ये प्लान करी थी, हाँ मैंने वो बताना भूल गया, कि मुझे ट्राई करना है कि मैक्सिमम मुझे ना कि भाई मुझे 1 लाख रुपए तक का मतलब प्रॉफिट ट्राई करना है, जितना ही मेरे पास मार्जिन अवेलेबल है। मुझे 1 लाख रुपए तक का ट्राई करना है कि मेरे को ना महीने में सिर्फ 1 लाख रुपए बनाना है बस। किसी तरीके से मैं महीने के 1 लाख रुपए बना लूँ बस। दोस्तों तो ये इस अकाउंट में, और जो दूसरा मैंने दिखाया 90,000 के करीब उसमें बना है मेरा। ये भी दोस्तों मैंने यहाँ पे एक चीज़ मतलब मैंने, क्योंकि मेरा देखा जाए तो स्टार्टिंग के 10-12 दिन के अंदर ही, महीने के 10-12 दिन के अंदर ही लगभग मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो चुका था। उसके बाद ही मैंने उस महीने में ट्रेड किया और नेट मेरा प्रॉफिट मतलब इतना रहा, दोनों मिला के लगभग 170, 9 8 17, 170 के आसपास का मेरा प्रॉफिट रहा है। दोस्तों तो मैं स्ट्रैटेजी बताऊँ यहाँ पे कि मैंने स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव किया। रिस्क तो मैंने डाला ही वो, लेकिन मैंने स्ट्रैटेजी क्या चेंज करी। जो मैं पहले फ्यूचर ऑप्शन में कर रहा था, मैंने अब स्ट्रैटेजी क्या चूज़ करी। तो स्ट्रैटेजी दोस्तों मेरी ऐसे कुछ थी, जैसे कि पहले मैं फ्यूचर बाय कर रहा था दोस्तों। ये फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर टीसीएस की बात करूँ, टीसीएस का अगर मैं फ्यूचर एक बाय करता हूँ अभी, तो दोस्तों फ्यूचर का चार्ट आप देखेंगे वो कुछ इस तरीके से होता है कि भाई स्पोर्ट अगर 1 पॉइंट मूव कर रहा है तो 1 पॉइंट आपका फ्यूचर का चार्ट भी मूव करेगा, और जितनी भी आपकी क्वांटिटी है तो उस हिसाब से प्रॉफिट होगा आपको। दोस्तों तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो मैं 5,000 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ, 5,000 रुपये का एज्यूम कर रहा हूँ कि 5,000 का मेरा स्टॉप लॉस है। दोस्तों तो होता क्या था कि कई बार इसमें क्या होता है कि स्टॉप लॉस में मेरा काफ़ी जल्दी जल्दी हिट हो जाते थे। दोस्तों तो मेरे दिमाग में स्ट्रेटजी क्या आई कि कि जैसे लोग हैजिंग की बात करते हैं कि हैज कर लो यार, कि आप हैज भी कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका मतलब थोड़ा रिस्क जो है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे अगर फ्यूचर कर रहे हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट के चांसेस है, लेकिन मैक्सिमम लॉस होने के चांसेस भी हैं। किसी दिन मार्केट में अगर गैप डाउन हो गया, क्योंकि मैं इंटरडे नहीं कर रहा था, मैं पोजिशनल कर रहा था, मैं होल्ड कर रहा था फ्यूचर को नेक्स्ट डे के लिए भी। अगर किसी दिन न्यूज़ आ गई, जैसे कि सितंबर महीने में दोस्तों हुआ था, सितंबर महीने में जो मुझे जो नुकसान हुआ था ना, वो मेरा एचसीएल मैंने बाय करा फ्यूचर का, और वो दोस्तों गैप डाउन भी खुला और अगले 2-3 दिन तक लगातार नीचे की तरफ गया था मेरा, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। दोस्तों तो अभी मैंने क्या यहाँ पे स्ट्रेटजी लगाई है कि जैसे 5,000 का एसएल अगर मेरा है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि यार मेरा एसएल तो 5,000 का ही रहे, लेकिन वो मतलब 10 पॉइंट पे मेरे 10 पॉइंट नीचे आने पे अगर मेरा 5,000 का एसएल हिट होता, तो मैं चाहता कि नहीं यार 10 पॉइंट पे नहीं, मेरा थोड़ा एसएल थोड़ा बड़ा हो जाए, मतलब दूर का हो जाए, लेकिन एसएल रहे 5,000 का ही, कि भाई 10 पॉइंट की बजाय 15 पॉइंट का एसएल हो जाए, 5,000 का ही मैं लेकिन एसएल रहना चाहिए मेरे दोस्तों। तो एक स्ट्रेटजी मतलब जो मेरे दिमाग में आई थी वो ये थी, जैसे हैज करना है तो हम लोग इसको हैज किस तरीके से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं कि भाई मैं इसका पुट बाय कर लूँ, एटीएम का पुट भी बाय कर लेता हूँ दोस्तों, लेकिन बाय करने में दोस्तों लगते हैं पैसे। मैं दोस्तों ट्रेड करता हूँ, आप देखेंगे मेरे पास अवेलेबल है मार्जिन, और ये मार्जिन कैसे अवेलेबल है, मैंने कर रखे हैं मेरे स्टॉक्स जो है प्लेज कर रखे हैं, मैंने म्यूचुअल फंड को प्लेज कर रखा है, तो वहाँ से मार्जिन मार्जिन मिलता है। उस मार्जिन से हम लोग सिर्फ ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन बाय नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वजह से मैंने क्या किया, पुट में बाय नहीं कर रहा था क्योंकि पैसे नहीं थे मेरे पास। तो मैं क्या करता था, मैं यहाँ पे ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा था कि फ्यूचर बाय कर रखा है, लेकिन साथ ही मैं ये काम करूँगा कि मैं एक एटीएम का दोस्तों, जैसे अगर प्राइस चल रहा है 3,058 चल रहा है, तो जैसे ये एटीएम होगा तो एटीएम का मैं कॉल जो है वो एक सेल कर दूंगा दोस्तों। तो उसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा दोस्तों। अभी फ्यूचर में बाय कर रहा हूँ तो वो एक डायरेक्शनल ट्रेड था, डायरेक्शनल अभी भी है ये, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब एक बेनिफिट एक एक्स्ट्रा हो गया है कि यहाँ पे दोस्तों कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा था तो मुझे प्रॉफिट हो ही रहा है, लेकिन अगर मार्केट एक्सपायरी तक अगर यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, यहाँ जो ये यहाँ पे जो ग्रीन एरिया है यहाँ पे रहेगा, तब भी मुझे प्रॉफिट ही होगा। मतलब मार्केट थोड़ा बहुत नीचे भी आ रहा है ना, तब भी मेरा लॉस नहीं होगा, मैं प्रॉफिट में रहूँगा एक्सपायरी डे तक।
दोस्तों तो और मतलब इससे क्या है कि मेरा एसएल पहले 5,000 का, कि भाई यहाँ से 10 पॉइंट आने पे 5,000 पे मेरा एसएल हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा के मतलब थोड़ा मैं बड़ा ज़्यादा मूव करेगा तब मेरे जाके एसएल 5,000 का मेरा एसएल रीच होगा। दोस्तों तो ये मैंने स्ट्रेटजी करी, और फायदा ये भी था कि इवन मार्केट सिर्फ अगर फ्यूचर के देखें यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ के यहाँ पर रुका रहे ना कंटिन्यूसली, तब हम रहेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस पे। लेकिन अगर मैंने ऑप्शन को सेल कर रखा है एक, तब हम यहाँ पे ओवरऑल हमारा यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इस टाइम पे। दोस्तों बस एक लिमिटेशन यहाँ पे फ्यूचर के कंपेरिजन में ये है कि आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ना वो कैप हो जाता है कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इतना ही हो सकता है। और लेकिन लॉस के चांसेस स्टिल अभी भी हैं, लेकिन दोस्तों स्टिल लॉस जो है अब पहले जो नेक्ड आपने फ्यूचर को बाय कर रखा था उस केस में कि गैप डाउन हो गया या मार्केट नीचे चला गया, जितना लॉस हो सकता था उससे कम ही लॉस होगा इस स्ट्रेटजी में। दोस्तों तो इस टाइप की मैं स्ट्रेटजी मतलब क्रिएट कर रहा था। तो मैंने सितंबर में कुछ ट्राई करी, और बीच में मैं थोड़ा बहुत चेंज भी किया था। जो मैंने चेंज क्या किया मैं बताता हूँ वो भी मैं। दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे आप 9% का जो डिप्लॉयड मार्जिन है, उस मार्जिन जितना चाहिए उसका 9% प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों तो यहाँ पे जो वो वाली चीज़ आती है कि दोस्तों जो बोलते हैं ना कि थोड़ा मतलब लालच कम करना चाहिए आदमी को, और हमें टारगेट करना चाहिए कि महीने का हम लोग 4% अगर निकाल पा रहे हैं पूरे महीने का। दोस्तों पूरे महीने का 4% भी निकल पा रहे हैं ना, तो अब भी हम लोग मतलब वो काफ़ी बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ें हैं। और हर किसी को एक्चुअली में ट्राई वही करना चाहिए कि आप 3 से 4% ट्राई करो महीने का। 3 से 4 दोस्तों अगर मैं 3% भी ट्राई करता हूँ तो 36% होता है साल का। और दोस्तों क्योंकि मैं तो जो मार्जिन भी यूज़ कर रहा हूँ वो तो मेरे इन्वेस्टेड अमाउंट का है। तो दोस्तों अगर मेरे पास मतलब 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए को पहले तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगी, साथ के साथ उसी को मैंने प्लेज कर दिया, उससे जो मैंने मार्जिन मिला उससे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। और ट्रेड करके मैं अगर 36% का प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, मान लो 36% का साल का निकल रहा है, महीने का 3%, साल का 36% हो गया। तो और साथ में मान लो 12% के आसपास अगर निफ्टी का रिटर्न जैसे कि 12% है, मेरे इन्वेस्टमेंट मुझे 12% मिलता है, तो 36 और 12 48% तो मेरा यही हो गया। दोस्तों तो ये चीज़ मैं दिमाग में रखते हुए मेरे मतलब मैंने यही प्लान किया कि यार अब ना मुझे यहाँ पे यही करना है। इस तरीके का कि भाई मैं इस तरीके के ट्रेड लूँ, और जैसे ही मुझे मतलब प्रॉफिट होता है 4% के आसपास महीने का, मतलब टारगेट मुझे वो करना है। और मुझे कोशिश ये करना है कि भाई मैं महीने का मतलब 4% मतलब कर पाऊँ, और बहुत ज़्यादा मैं रिस्क ना लूँ कि नेक्ड फ्यूचर बाय कर रहा हूँ या नेक्ड ऑप्शन बाय कर रहा हूँ उस तरीके से। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी थी। तो इसके बेस पे दोस्तों मैं अगर अभी आपको मेरी स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ दोनों अकाउंट के अंदर। दोनों अकाउंट में मेरी एक एक स्ट्रैटेजी चल रही है। अब क्योंकि मैंने इस स्ट्रैटेजी से लास्ट मंथ 1 लाख का प्रॉफिट किया, दोस्तों मैं अभी पोजीशन दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे बीएससी की पोजीशन ओपन है। देखिए यहाँ पे मैंने एक तो फ्यूचर बाय कर रखा है ये, और साथ में थोड़ा दूर का दोस्तों, हाँ आप देखेंगे यहाँ पे 2 कॉल सेल कर रखा है और एक पुट सेल कर रखा है। और इसका मैं आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, इसका मैं आपको पे ऑफ ग्राफ दिखाता हूँ कि अभी ऐसे क्यों किया है। दोस्तों दोस्तों यहाँ पे अभी मार्जिन डिप्लॉयड है 5,37,000 रुपये मार्जिन डिप्लॉयड है, और इसका पे ऑफ ग्राफ ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे डायरेक्शनल सेलिंग की तरह ही है कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपको यहाँ पे हो रहा है इस तरफ। डायरेक्शनल सेलिंग अगर कोई बंदा कर रहा है इसका मतलब ये है ना कि उसको लग रहा है कि मार्केट यार इस तरफ मूव कर सकता है। तो जो ये स्ट्रैटेजी जो थी मैंने अभी यहाँ दिखाई, मतलब वो भी जो दिखाई मैंने अभी टीसीएस के एग्जांपल लेके, तो उसमें भी दोस्तों अब मैं प्रॉफिट उससे ज़्यादा कब हो रहा है जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, वो भी डायरेक्शनली एक तरीके से, लेकिन थोड़ा सा हैज है। तो वैसे सिमिलर ये जो पोजीशन मैंने यहाँ ओपन करी है, आप देखें कि मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है इस तरफ, लेकिन पीछे भी थोड़ा हैज है एक तरीके से। और ये थोड़ा सेलिंग, इसमें ऑप्शन सेलिंग कर रखी है, पुट भी सेल कर रखा है, कॉल भी सेल कर रखा है, और नेट ग्राफ ये बन रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो लगभग 1,03,000 का बन रहा है। वो कहाँ बन रहा है, वो इस रेंज में, यहाँ से लगभग 2600 से लेके 2700 के बीच में अगर एक्सपायरी पे यहाँ पे रहता है तब मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और अगर उस हिसाब से जैसे ये अब इस पॉइंट मान लो 2550 पे 83,000 का प्रॉफिट है, एक्सपायरी दिन 65, ये इस तरीके से ये 31,000 का प्रॉफिट है एक्सपायरी के दिन पे। दोस्तों इस तरीके से मैंने ट्रेड ले रखा है। अब ये थोड़ा अब जो ये जो ब्लू वाला कर्व देखेंगे ये प्रॉफिट है डेली, मतलब कि अगर आज करंट जो प्रॉफिट है वो क्या चल रहा है उस हिसाब से है ये। और जैसे जैसे दिन दिन मूव होंगे उस हिसाब से
जैसे दिन बढ़ेंगे पुट में कॉल में, मतलब पुट और कॉल के अंदर जो थीटा डी के वगैरह होगा तो उसकी वजह से इसमें कुछ कुछ प्रॉफिट बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं दिखाऊँ अगर, तो 3 नवंबर को अगर 3 PM की बात करें, अगर यहीं पे रहता है तो हमें लगभग 1.3% का हमारे डिप्लॉयड कैपिटल पे इतना हमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों अपना तो टारगेट है कि 4% निकालना है महीने का। और दोस्तों तो 1.3 तो यहीं पे हो गया, और अभी तो नवंबर स्टार्ट ही हुआ है। दोस्तों तो इस तरीके से मुझे कोशिश करनी है कि मैं अपना 3-4% निकालूं यहाँ से और निकल जूँ इस तरीके से। और अगर मतलब अगर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो मैं ट्रेडर बना हुआ हूँ वो किस रीजन में, कि अगर मान लो बिल्कुल इस जो ये पी एफ ग्राफ है कि सेंटर में ही मतलब ये स्टॉक मूव कर रहा है, तब ऐसा हो सकता है कि मैं ट्रेड में मतलब बना हुआ हूँ। अदरवाइज नहीं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई 4% मिल रहा है हमें और हम लोग फिर ट्रेड से बाहर निकले इससे। दोस्तों तो ये ट्रेड है। और सेम ट्रेड जो है मैंने मेरे दूसरे अकाउंट के अंदर, बीएससी के अंदर नहीं है वो ट्रेड है मेरा एमसीएक्स के अंदर दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे आपकी काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे ऑप्शंस और फ्यूचर फ्यूचर दो मैंने बाय कर रखे हैं। इसका मैं आपको पे ऑफ ग्राफ दिखाता हूँ तब थोड़ा वहाँ समझ में आएगा आपको। प्रॉफिट यहाँ पे सब में मतलब हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इसमें लॉस, मतलब ये कैसे है कि भाई सब में प्रॉफिट कैसे हो रहा है। दोस्तों ये अभी ऐसा नहीं है कि मैंने अभी नवंबर में कल ही बाय किया है, मतलब फ्राइडे के दिन बाय किया है। ये मैंने दोस्तों एक्चुअली में अक्टूबर में बाय कर लिया था, और एक इसको होल्ड हुए थोड़ा टाइम हो चुका है। मतलब शायद हफ्ता हफ्ता या 4-5 दिन तो हो चुके हैं इसको होल्ड किए हुए। और इसमें इसके बीच में ये मूव भी किया है काफ़ी एम अगर मैं एम चार्ट दिखाऊँ आपको, तो एम का जो चार्ट है वो ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये मार्केट जो ये गिरा, शायद मैंने इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था ये। तो अगर मैं आपको ये इसका मैं पे ऑफ ग्राफ दिखाता हूँ दोस्तों, ऐसा कुछ पे ऑफ ग्राफ है दोस्तों। यहाँ पे पहले वो जो बीएससी का ट्रेड है ना वो मैंने अभी लिया है रिसेंटली, ये मैंने ट्रेड पहले रखा था। और यहाँ पे ट्रेड पहले इनिशियली ऐसा था कि यहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होता है 1 लाख रुपए का दोस्तों। तो मैंने क्या किया है, मैंने उसकी क्वांटिटी को ना डबल कर दिया एक तरीके से। मैंने यहाँ पे एक बार के लिए मुझे लगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ फ्यूचर बाय किया था। एक फ्यूचर बाय करके मैंने ये स्टार्टिंग में फ्यूचर तो बाय किया था, उसके बाद मैंने दिसंबर का फ्यूचर और बाय कर लिया था। ये नवंबर का पहले से बाय था, फिर दिसंबर मंथ का जो फ्यूचर है मैंने ये भी बाय कर लिया था कि ये सोच के कि शायद मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर जा सकता है। तो इसलिए मैंने ऊपर साइड की, क्योंकि मैं डायरेक्शनल ही बाय कर रहा हूँ ना, कि मेरे दिमाग में है कि मतलब ऊपर ही आ सकता है, तभी मैंने ट्रेड लिया ये। तो अब भी देखेंगे फ्यूचर बाय करने के बाद मैंने यहाँ पे कॉल सेल भी किया था। तो ओवरऑल मेरा यहाँ पे ये है मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ कहीं पे होने वाला है, जब यहाँ पे कहीं रहेगा ये शायद 10,000 से लेके 10,200 के बीच में। लेकिन दोस्तों आप चार्ट देखोगे तो इस हिसाब से काफ़ी दिख रहा है कि भाई मतलब काफ़ी, अगर यहाँ पे करंट जहाँ पे है मार्केट वहाँ पे भी रहेगा ये स्टॉक, तब भी 1.5 लाख का प्रॉफिट होगा एक्सपायरी डे पे दोस्तों। तो यहाँ पे हमें देखें जो डिप्लॉयड कैपिटल हमारा 11 लाख का, उस पे 6% का प्रॉफिट शायद हमें हो रहा है दोस्तों, क्योंकि ये अभी यहाँ पे काफ़ी हमारे फेवर में चल रहा है ना यहाँ पे। क्योंकि और मैं मेरे को अभी भी कन्विक्शन है कि ये ना हमारा यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा। तो इसी वजह से मैं इसलिए बना हुआ हूँ अभी भी दोस्तों। एक आप देखेंगे जैसे आप, मैंने आपको वो मेरा पीएल दिखाया था, वहाँ पे हमारे नंबर ऑफ ट्रेड ना काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी और नंबर ऑफ ट्रेड भी ज़्यादा थे, चार्जेस भी ज़्यादा लगते थे, जिसकी वजह से हमारा जो चार्जेस में जो यहाँ पे अमाउंट देखेंगे वो लगभग 1,39,000 रुपये लगा हुआ था दोस्तों। तो इसीलिए कोशिश यही करने की हमारा ट्रेड कम हो और हम लोग एक ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसे बने रहें, मतलब जितना भी हम लोग उसमें स्क्वी मतलब ग्रैब कर सकते हैं। हाँ लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब रिस्क को बढ़ा के मतलब वैसा भी नहीं करना हमें, क्योंकि एक मतलब कुछ कुछ डेल्टा न्यूट्रल भी है कि यार साइडवेज रहेगा मार्केट तब भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनेगा, ये क्योंकि हमने सब पुट और कॉल सेल कर रखे हैं उस वजह से। तो इस वजह से हम लोग बने हुए हैं। अ, दोस्तों ये दो ट्रेड चल रहे हैं अभी, ये इतना चल रहा है। मैं जो मतलब ट्राई करूँगा कि नवंबर महीने तो चल रहा है, दिसंबर महीने दोस्तों कि 2 ट्रेड मेरे सेपरेट चल रहे होंगे ना, तो मैं यहाँ पे ऐसे ट्राई करूँगा कि ऐसा नहीं कि मतलब 2 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हो। मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे मैक्सिमम 1 लाख 1 लाख वहाँ दूसरे अकाउंट में। और ऐसा हम लोग कुछ मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सेम अकाउंट के अंदर ही मैंने दो दो ट्रेड ले रखे हैं, लेकिन दोनों का ये रहेगा कि ऐसा नहीं है कि हमें एक्सपायरी तक ही रुकना है। मतलब हम लोग देखेंगे भाई बीच में भी अगर हमें निकलने पे महीने का हमारा 5-6% हमारा बन पा रहा है, तो भाई हम लोग 4% 4 से मतलब
4% हम लोग निकाल पा रहे हैं, तो मतलब ठीक है दोस्तों। तो यही स्ट्रेटजी मैं ट्राई करूँगा दिसंबर में भी मतलब चलाने की। तो ये ओवरऑल की मतलब अभी तक का मेरा मतलब जो भी ट्रेडिंग प्लान है वो है। अ, दोस्तों तो एक बार मेरा नवंबर महीना क्योंकि स्टार्ट हो चुका है और ये दिसंबर महीना, ये 3 महीने में अगर मैं 1-1 लाख रुपये प्रॉफिट बना लेता हूँ, तब दोस्तों मतलब मुझे थोड़ा लगे, मतलब मुझे एक तरीके लगता है थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा आ पाया है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और फिर जो मैंने गलती मैंने ये करी कि मैंने इस महीने जो मैंने एक तरह की क्वांटिटी डबल कर दिया, मुझे क्वांटिटी डबल नहीं करनी चाहिए थी, मुझे क्वांटिटी सिंगल ही रखनी चाहिए थी। कि मतलब ऐसा नहीं है कि एक महीने के बेस पे मैं डिसीजन लेके और फिर अगले महीने डबल कर लिया मैंने, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन चलो अब कर लिया, कोई बात नहीं, मतलब देखेंगे हम लोग, ट्राई करेंगे कि अगर अगर मतलब बीच में लगा तो मैं यहाँ पे एक फ्यूचर में यहाँ पे निकालने की कोशिश करूँगा कि एक फ्यूचर निकाल दूंगा अगर मुझे लगेगा। मतलब बीच में प्रॉफिट बुकिंग करने का लगेगा कि प्रॉफिट बुक करना है, तो मैं उस टाइम पे एक फ्यूचर और उसके कोरस्पोंडिंग जो भी मैंने कॉल या पुट सेल किया होगा वो मैं निकाल दूंगा दोस्तों। तो अगर मैं मेरे अकाउंट में आपको ये दिखा दूँ, ये मेरे पास जो मार्जिन है ना वो ये है, ये और ये ऐसा नहीं कैश मार्जिन है कि आप देखेंगे अवेलेबल कैश में भी 4 लाख रुपए दिखा रहे हैं। तो दोस्तों वो ये है क्या, यही जो मेरे होल्डिंग्स हैं दोस्तों, ये मेरी होल्डिंग्स हैं दोस्त। तो इसको मैंने प्लेज कर रखा है, आप देखेंगे कि जिनके आगे पी लिखा हुआ है सारे प्लेज्ड हैं। प्लेज करके ही मुझे लगभग 20 लाख के करीब का मार्जिन मिला हुआ और उससे ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ दोस्तों। तो मेरे ये मतलब नवंबर मंथ का जो स्टार्ट हुआ है उसकी प्रोग्रेस है, और अक्टूबर में जो प्रोग्रेस रहा वो दोस्तों मैं अब ट्राई करूँगा कि मैं डेली बेस पे मैं शाम को ऑफिस आऊँ तो मैं 2-3 मिनट में दोस्तों 2-3 मिनट के अंदर ट्राई करूँगा मैं 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर ही जो भी मेरा प्रोग्रेस रहेगा मैं दिखा दूंगा कि भाई क्या प्रोग्रेस है आज का। अगर कुछ मैं इसे एडजस्ट भी कर रहा हूँ किसी तरीके से, क्योंकि दोस्तों ऐसा भी हो सकता है ना कि मार्केट किसी दिन साइड में मूव कर गया अब ज़्यादा ही, तो मैंने मान लो क्योंकि मेरे पास मार्जिन अवेलेबल है एक्स्ट्रा अभी भी 8 लाख के करीब जो मार्जिन अवेलेबल है, तो मैं हो सकता है कि उससे मैं कुछ पुट या कॉल सेल करके थोड़ा और एडजस्ट कर ले रहा हूँ, तो उसके बारे में बताऊँगा दोस्तों। तो ये मेरा अब तक अपडेट था। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।